राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष की। प्रदोष तिथि पर 4 उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन 4 उपायों से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे भी प्रदोष का दिन भोलेनाथ का दिन होता है और कहा जाता है कि भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं। हम जो भी उनसे मांगते हैं हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आज 4 उपाय आपको बताऊंगी जो चैत्र मास में किया जाएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष पर करने पर 100% गारंटी है कि आपकी मनोकामना, जिस भी मनोकामना के लिए, जो मनोकामनाओं के लिए मैं बताऊंगी आप करेंगे तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं और इनका लाभ आपको 100% मिलता है। तो चलिए, लेकिन जैसे मैं बताऊंगी और जैसे आप जिन नियमों को बताऊंगी उन नियमों का पालन करते हुए ही आपको करना है और वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं और संपूर्ण विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्रदोष है ये कब पड़ रहा है, तो ये जो है प्रदोष का व्रत, जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष है चैत्र मास का, वो रखा जाएगा व्रत 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और प्रदोष की पूजा, पहले भी आप लोगों को बताया है कि प्रदोष की पूजा हमेशा प्रदोष काल में फलदायी होती है। तो आपको पूजा तो प्रदोष काल में ही करनी है, लेकिन नियम आप पहले से जान लेंगे और नियम का पालन आपको सुबह से ही करना होता है। तो इसीलिए है कि आपको नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नियम का पालन कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि सुबह स्नान के बाद सबसे पहले आपको, अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का नियम लेना है या संकल्प लेना है कि आज मैंने अमुक नाम अमुक गोत्र, आज मैंने अपनी इस मनोकामना सिद्धि के लिए प्रदोष का व्रत रखा है। फिर इसके बाद पूरे दिन का आपको व्रत रखना होता है। फिर आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या होगा, तो जो प्रदोष काल का समय होगा वो होगा 5:35 से लेकर के 6:47 तक। 1 घंटे से ज़्यादा का समय आपको मिल रहा है। तो इस बीच में आपको कर लेनी है भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक करने के बाद फिर आपको करना है ये उपाय जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो अभिषेक आप किस चीज़ से करेंगे, आपको 5 चीज़ों से अभिषेक करना है। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, यह पंचामृत होता है। इससे आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है और उसके बाद वो पीले वाले अष्टगंध चंदन से आपको अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। सफ़ेद चंदन चढ़ाना है और भस्म चढ़ानी है। भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें, फूल माला, ये सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। फिर आपको करना है मेन उपाय, प्रदोष के दिन गुड़ का उपाय। गुड़ का उपाय किस लिए किया जाता है, देखिए, गुड़ जो होता है वो लाल होता है। तो लाल जो गुड़ होता है, लाल चीज़ें हम तभी चढ़ाते हैं जब हमें मंगल की शांति करनी होती है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका विवाह अभी नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई परेशानी आ रही है, कन्या है या वर है, तो आप क्या करिए, इस दिन प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ को गुड़ जरूर चढ़ाएं और गुड़ चढ़ाते हुए उनसे अपनी मनोकामना कहें कि हमारे बच्चे का विवाह, या बच्चा खुद कर रहा है तो वो खुद बोले कि मेरी मनोकामना यही है कि मुझे आप जैसा पति या पार्वती जी जैसी पत्नी मिले और मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। तो उसकी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो लोग प्रदोष के दिन गुड़ चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। दूसरी चीज़, मंगल अगर डिसबैलेंस होता है तो हमें जॉब में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी जॉब में भी परेशान हैं तो इसके लिए भी आप जो है मंगल का जो ये शांति वाला उपाय है लाल गुड़ का, ये आप ज़रूर करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय है धतूरे का। धतूरे का उपाय इसलिए किया जाता है अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, किसी भी चीज़ का कष्ट है, बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कोई इस तरह का कष्ट है जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक धतूरा, प्रदोष के दिन एक धतूरा लीजिएगा, उसको हल्दी में लगा करके और भोलेनाथ से अपना कष्ट कहते हुए वो धतूरा आप उनको अर्पित कीजिएगा। तो बहुत जल्दी आपको कष्टों से मुक्ति मिलने लगेगी और आपका जो जीवन है वो सुखमय होने लगेगा।
तीसरा उपाय है घी के दीपक का उपाय। घी के दीपक का उपाय हमेशा धन लक्ष्मी के लिए किया जाता है। तो धन लक्ष्मी के लिए आप घर से दो घी का दीपक बना करके ले जाइएगा और दोनों दीपक भोलेनाथ के सामने अर्पित कीजिएगा, जलाइएगा और उसके बाद से दीपक को वहीं रख दीजिएगा। फिर अपना मंत्र जाप कीजिएगा। संपूर्ण पूजा करके जब आप घर आने लगेगा तो एक दीपक आप अपने साथ घर ले आइएगा और ला करके घर के मंदिर में जहां आपने शिव जी को स्थापित किया हुआ है वहां पर वो दीपक रख दीजिएगा। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। चौथा उपाय है पिपलेश्वर महादेव का उपाय। पिपलेश्वर महादेव का उपाय इससे किया जाता है कि जीवन में अगर सभी तरह की समस्या है, कहा जाता है कि पीपल का जो पेड़ होता है उसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। तो आपको करना क्या है कि पीपल के वृक्ष का एक पत्ता लेना है, एक पत्ता, मात्र एक पत्ता लेना है पीपल के वृक्ष का और उसके ऊपर लगाना है आपको चंदन, पीला वाला जो अष्टगंध चंदन होता है उसकी 5 बिंदियाँ बनानी हैं और उसके ऊपर खड़े खड़े 5 चावल चिपकाने हैं और उसको क्या करना है, शिवलिंग पे आपको ऐसे चिपका देना है और अपनी मनोकामना कहना है। अगर आप ऐसा करते हैं, मनोकामना कहते हुए पिपलेश्वर महादेव का मन में संकल्प करके और वो पीपल का पत्ता चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ये सर्वार्थ सिद्धि के लिए होता है। जैसे कि जीवन में हर चीज़ से आप परेशान हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के लिए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के पीपल का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।